वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल ध्यान नर्सिंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेल्टोकॉन एब्रप्टो प्लेसेंटा। ठीक है, ये एक ओबीजी का, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी का या फिर मिडवाइफरी का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये कब बनाएंगे? बीएससी के अंदर, जैसे कि फोर्थ ईयर के अंदर ये हमारा सब्जेक्ट आती है। ठीक है, और जीएनएम के अंदर थर्ड ईयर के अंदर आएगी हमारे। तो इसके अंदर ये टॉपिक देखने को मिलता है हमें। ये सबसे पहला फ्रंट पेज बना लेंगे हम। आपके कॉलेज का नेम हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट, टॉपिक, सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय। ओके, इसके बाद सेकंड पेज के ऊपर जब जाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे। किसके बारे में? नेम ऑफ स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट टीचर आपका नेम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिख लेना है यहाँ पे। टॉपिक के आगे टॉपिक का नेम हो जाएगा। मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर आप मेथड ऑफ टीचिंग लिख लें, जैसे कि लेक्चर कम डिस्कशन मेथड है। ठीक है, जो भी है। इसके बाद क्लास, आपकी जो भी क्लास है, बीएससी फोर्थ ईयर या फिर जीएनएम थर्ड ईयर। एविएट्स के अंदर आप क्या क्या एविएट्स यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन या टीचिंग के लिए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गए। ठीक है, ऐसे है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहने वाले हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स को आप हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने वाले हो। फिर टाइम कितना लगेगा हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने में, जैसे 45 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है आपको। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। फिर डेट लिख लेंगे हम, किस डेट को हेल्थ टॉक प्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज लिख लेंगे ग्रुप मेंबर्स की, भाई टॉपिक से रिलेटेड पहले से ग्रुप मेंबर्स को कितनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि द ग्रुप मेंबर्स हैव सम नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक। कौन सा था हमारा? एब्रप्टो प्लेसेंटा। यहाँ पर रिगार्डिंग के बाद आप एब्रप्टो प्लेसेंटा लिख लेंगे। इसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा, एट द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक द ग्रुप विल बी एबल टू नो अबाउट एब्रप्टो प्लेसेंटा। यहाँ पर ठीक है, कंडीशन नो अबाउट कंडीशन एब्रप्टो प्लेसेंटा, ऐसे लिख लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। भाई क्या क्या हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं हेल्टॉक के अंदर, कि भाई कौन कौन सी हमको इन्फॉर्मेशन खासकर सभी को प्रोवाइड करवा देनी है। सबसे पहले क्या हो जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर? पहला हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एब्रप्टो प्लेसेंटा, पहला पॉइंट होगा हमारा। फिर डेफिनेशन, इसके बाद रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, मतलब कि एब्रप्टो प्लेसेंटा के बारे में सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करवा देनी है हमें, इंट्रोडक्शन से लेके प्रिवेंशन तक। ठीक है, ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे टॉपिक रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम टेबल बना लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हेल्थ टॉक बनाने वाले हैं हम। इस टेबल का अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा कॉलम रहेगा? सीरियल नंबर वाला कॉलम, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर टाइम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एविएट्स एंड लास्ट में इवैल्यूएशन वाला कॉलम हो जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एब्रप्टो प्लेसेंटा। इंट्रोडक्शन ऑफ एब्रप्टो प्लेसेंटा हो जाएगा हमारा, पहला पॉइंट डालेंगे। फिर टॉपिक का नाम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टाइम लिख लेंगे, यहाँ कितना टाइम लगेगा हमको प्रेजेंट करने में। आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मॉडिफाई करके लिख लेना, कितना टाइम लगेगा आपको, 5 मिनट में बताना है, 3 मिनट बताना है, 4 मिनट बताना है, जो भी है आपके अकॉर्डिंग लिख लेना है यहाँ पे। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, एवियर्स में ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड या फ्लैश कार्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एवेल्युएशन के लिए। लास्ट में हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों से। ठीक है, जैसे कुछ समझ में चीज़ आती है नहीं आती, तो उससे रिलेटेड हम लास्ट में क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों से। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये इंट्रोडक्शन है। द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन द यूटेरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. Placental abruption occur when the placenta separates from the inner wall of the uterus before birth. It is occur most commonly around 28 weeks of pregnancy. प्लेसेंटा क्या है? जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद डेवलप होने वाला एक ऑर्गन है। और एब्रोप्टो प्लेसेंटा हम किसे कहते हैं? अगर वो अपने निश्चित समय से पहले, मतलब इनर वॉल पे प्लेसेंटा चिपकी हुई रहती है, वहाँ से निकल जाएगी, उससे हम एब्रोप्टो प्लेसेंटा कंडीशन कह रहे हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी मेथड हो जाएगा हमारा लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, एविएट्स, ब्लैक बोर्ड, और क्वेश्चन कर लेंगे हम, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद व्हाट इज एब्रोप्टो प्लेसेंटा, एब्रोप्टो प्लेसेंटा क्या है, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिख लेंगे हम एब्रोप्टो प्लेसेंटा की। डेफिनेशन हो जाएगी, एब्रोप्टो प्लेसेंटा आर डिफाइंड एज प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा आफ्टर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी। लेक्चर कम डिस्कशन मेथड सेम हो जाएगा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में, एवियर्स, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड आप वैसे ही लिख लेना। और लास्ट में एवेल्युएशन के लिए हम क्वेश्चनिंग कर लेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्रप्टो प्लेसेंटा। इसके बाद रिस्क फैक्टर्स के बारे में लिख लेंगे हम, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं एब्रप्टो प्लेसेंटा के लिए। ये सारे रिस्क फैक्टर हो जाएंगे, जैसे एक्सटर्नल ट्रॉमा, भाई कोई चोट वगैरह लग जाती है उसकी वजह से, यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज़,
short umbilical cord, previous abrupt placenta, smoking, pre-eclampsia, eclampsia, uterine tumors। इसके बाद एडवांस मैटरनल एज, अगर ओल्ड थोड़ी जो फीमेल की एज है वो ज़्यादा है तो। इसके बाद कोरियोअम्नियोसेंटेसिस, ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, और हो जाएगा हमारा लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस। ये सारे के सारे हमारे रिस्क फैक्टर हो जाएंगे एब्रप्ट प्लेसेंटा के। इसके बाद हम देख लेंगे सिम्टम्स ऑफ एब्रप्ट प्लेसेंटा। भाई अब कंडीशन जब अकर हो जाएगी किसी के अंदर तो उसके बाद क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। सिम्टम्स हो जाएंगे जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, पेन इन द एब्डोमेन और बैक, यूटेराइन क्रैम्पिंग, fetal distress, uterine contraction, uterine tenderness, premature labor, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, एज सिम्टम्स। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी सेम वैसे ही लिख लेंगे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के अंदर, जिससे लेक्चर कम डिस्कशन मेथड जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, एवियर्स में ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, फ्लैश कार्ड जो भी होगा। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चनिंग कर लेंगे हम, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एब्रप्ट प्लेसेंटा, ठीक है। इसके बाद अब इस कंडीशन की वजह से, मतलब कि प्रीमेच्योर रप्चर होने की वजह से, प्लेसेंटा के निकल जाने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं अगर कंडीशन सही से ट्रीट नहीं होती तो। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और फीटल कॉम्प्लिकेशन दोनों आएंगे, ठीक है। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि शॉक, जो फीमेल है शॉक में जा सकती है ब्लीडिंग एक्सेसिव होने की वजह से। अगला कोगुलोपैथी, ओलिगोयूरिया एंड एन्यूरिया, परप्यूरल सेप्सिस, डेथ, और फीटल के अंदर प्रीमेच्योरिटी, फीटल डिस्ट्रेस, डेथ, अनॉक्सिया, ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है हमें। एवैल्यूएशन में लास्ट में हम वैसे ही क्वेश्चन कर लेंगे जैसे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एब्रप्ट प्लेसेंटा। इसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, भाई हमको देखने को मिला है कंडीशन कि भाई एब्रप्ट प्लेसेंटा वाली कंडीशन हो चुकी है किसी फीमेल के साथ, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए मॉनिटरिंग टू एंश्योर बोथ बेबी एंड मदर आर स्टेबल। सबसे पहले मॉनिटरिंग करेंगे रेगुलर बेसिस पे, हम दोनों की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन इफ़ एब्रप्शन इज़ मॉडरेट टू सीवियर। फिर मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा, हमारे मेडिकेशंस वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट, ऑक्सीजन इनहलेशन थेरेपी, एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक्स, FHR मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, वेजाइनल डिलीवरी अगर करवाई जा सकती है तो वेजाइनल डिलीवरी करवा देंगे, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो सर्जरी करवाएंगे हम, सिजेरियन सेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा डिलीवरी के लिए, ठीक है। ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, भाई कौन कौन सी सावधानी ऐसी हैं जो हम रख सकते हैं ताकि एब्रप्ट प्लेसेंटा वाली कंडीशन देखने को ना मिले। इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि तंबाकू, अल्कोहल या ड्रग वगैरह कोई अब्यूज़ करती है फीमेल तो उससे बोल देंगे कि भाई नहीं करना है अब्यूज़। इसके बाद स्टेइंग अवे फ्रॉम एक्टिविटीज़ विच हैव हाई रिस्क ऑफ फिजिकल ट्रॉमा इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। भाई सारी की सारी ये कौन सी चीज़ें हो गई, हमने जो भी रिस्क फैक्टर के अंदर देखी थी ना चीज़ें, वही चीज़ें हो गई, उनसे हम बचाव कर लेंगे रिस्क फैक्टर से, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज़ जो रेस्पॉन्सिबल रहेंगी एक प्रकार से एब्रप्ट प्लेसेंटा के लिए, उनसे बचाव किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम समरी लिख लेंगे। सारे इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद, जैसे कि टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एब्रप्ट प्लेसेंटा अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, ये हमारी समरी हो जाएगी, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी एब्रप्ट प्लेसेंटा के अंदर। इसके बाद कंक्लूजन लिख लेंगे हम। At the end of the health talk, the knowledge of student group are improved. Their all doubts related to abrupt placenta was cleared. ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन के बाद हम बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, भाई हमने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए। ये हमारी बुक्स हो जाएंगी, पहली हो जाएगी DC दत्ता, सेकंड एनामा जैकब, थर्ड संदीप कौर। ओके, ये हमारी कंप्लीट बिब्लियोग्राफी हो जाएगी हमारे टॉपिक रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू।